देखो तुम लोग मेरी इतनी टेंशन मत लो। मुझे जब से डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया है आई एम फीलिंग मच बेटर। झूठ बोल रही हो तुम ठीक नहीं हो। अपनी जिद पूरी करने के लिए तुम झूठ बोल रही हो, लेकिन तुम एक बात नहीं जानती, हम दोनों के लिए अच्छा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा तो मेरे लिए भी अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी तबीयत खराब होगी तो मुझे टेंशन हो जाएगी ना, राइट? लेकिन मैं वाकई एकदम ठीक हूँ अब। हल्का सा सर में दर्द हो रहा है। वो सृष्टि है ना, ये बहुत अच्छा सर दबाती है। ये मेरा सर दबा देगी और वो भी चला जाएगा। ऑफ कोर्स दी, अभी दबा देती हूँ, आइए। भाई ये भाभी इतनी अच्छी क्यों है? नहीं मतलब मैंने सुना है कि पत्नियां थोड़ी सेल्फिश होती हैं, लेकिन भाभी को देखो वो बिल्कुल ऐसे नहीं है। आपको इतनी केयर करती हैं, आपका इतना ख्याल रखती हैं, इसलिए तो उन्होंने करवा चौथ का व्रत रखा है आपके लिए। इतनी श्रद्धा से उन्होंने ये व्रत रखा है आपकी लंबी उम्र के लिए, आप दोनों के रिश्ते के लिए। आप भी एकदम धीरज से काम ले लो। सृष्टि रुक क्यों गई? दबाना, हो रहा है अभी भी दर्द। सैमी, तुम भी वही फील कर रहे हो जो मैं फील कर रही हूँ? हाँ सृष्टि, मैं भी एग्जैक्टली वही फील कर रहा हूँ जो तुम फील कर रहे हो। इसका मतलब फीलिंग्स है। फीलिंग है ना, दिख रही है, दोनों की फीलिंग दिख रही है। हम जो चाहते थे वही तो हो रहा है, और वो दिख रहा है, प्यार दिख रहा है दोनों के बीच में। सृष्टि, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मम्मा की बातें याद आ रही है। कौन सी बात? मम्मा ने कहा था कि करवा चौथ के व्रत में बहुत ताकत होती है। माँ करवा का आशीर्वाद होता है, और अगर इस व्रत को अच्छे से, पूरे दिल से, अच्छी श्रद्धा से निभाओ ना तो पति पत्नी का रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। और देखो, हो रहा है हमारी आंखों के सामने। इधर दबाओ ना थोड़ा, प्रेशर देखे। ओहो, इतना प्रेशर नहीं। अरे कभी कभी प्रेशर देना, कभी कभी नहीं देना, मतलब मेरा मतलब है कि मीडियम प्रेशर। कभी तुम कम प्रेशर लगा रहे हो, कभी ज्यादा। एक बैलेंस मेंटेन करो। बैलेंस? हाँ, मतलब लाइफ में हर चीज में एक बैलेंस होना चाहिए, तभी सब कुछ अच्छा होता है। अच्छा बस करो, वाकई अब सर दर्द नहीं हो रहा है। सृष्टि मेरा फोन दे, मुझे माँ से बात करनी है। अभी फोन लगाती हूँ। ये रिंग जा रही है। अजीब सा लग रहा है। तू घर से निकली तो सब ठीक था ना? हाँ दी, सब कुछ ठीक था। माँ फोन नहीं उठा रही है। बिजी होंगी कहीं। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। सब कुछ ठीक तो होगा ना? अरे भाभी आप टेंशन मत लो, सरला आंटी का फोन यहीं पड़ा होगा, आप लैंडलाइन पे ट्राई करो ना। हाँ ये ठीक है, लैंडलाइन पे करके देखती हूँ। हाँ रिंग हो रहा है, कोई लैंडलाइन भी नहीं उठा रहा है। क्या पता यहाँ के लिए निकल गए सब, घर पे कोई ना हो इसलिए कोई नहीं उठा रहा। हाँ दी, हो सकता है कि मम्मा की बात राखी आंटी से हुई हो, और राखी आंटी ने बता दिया हो कि हम सब तो यहीं है लूथरा हाउस, तो शायद वो यहाँ के लिए निकल गए। सृष्टि, क्या वाकई माँ और जानकी आंटी यहाँ आने के लिए निकले होंगे?
इसलिए फोन नहीं उठा रहे। हो सकता है दीप, पता नहीं वो। प्रीता भाभी आपसे मिलने कोई आई है। हाँ तो भेजना। प्रीता, अरे ओह माय गॉड, रश्मि, ये रश्मि दी। तू यहाँ कैसे? अरे हमको काम था। हाँ, ये मेरी छोटी बहन को तो तू जानती है ना, सृष्टि। और ये मेरे हस्बैंड करण। द करण लूथरा, बहुत बड़े क्रिकेटर, पूरी दुनिया जानती है इनको। थैंक यू। जी मैं रश्मि चौबे, बनारस से आई हूँ। साथ पढ़ा करते थे हम, और बॉम्बे किसी काम से आई थी। काम तो हो गया, और क्या है अगर एयरपोर्ट से पहले नहीं मिलने आते तो हो जाता क्राइम, वो भी क्रिमिनल ऑफेंस। बिल्कुल हो जाता। करण जीजू, शौक होने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली ये बहुत मशहूर लॉयर हैं, तो लॉ की लैंग्वेज में बात करना इनकी आदत है। वाओ, लॉयर हाँ, गुड। प्रीता, जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट केस लड़ रहे हैं हम, अखिल का। अखिल? अखिल श्रीवास्तव? हाँ। एक मिनट, ये तो आपके बॉयफ्रेंड जिनसे आप शादी भी नहीं करना चाहते थे। हम शादी नहीं करना चाहती थी। वो क्या है ना, अखिल एक छोटी सी मिठाई की दुकान में काम करता था, और हमें अपने कंफर्ट्स और ऐशो आराम वाली जिंदगी की आदत थी। फिर बाद में रियलाइज हुआ कि प्यार से बड़ा कोई और कंफर्ट नहीं होता है, और अखिल ही हमारा सच्चा प्यार है। दरअसल उस पे पापा पे भीड़ में गोली मारने का आरोप लगा है। What? उसी का केस लड़ रहे हैं उसको बचाने के लिए। I'm so sorry, लेकिन अखिल ने ऐसा क्यों किया? उसने तुम्हारे डैड को क्यों शूट किया? और तुम उसी को बचाने की कोशिश कर रही हो? अखिल के अपने रीजंस थे, और उसके रीजंस ना कमजोर नहीं थे। प्रीता, अगर उसकी जगह कोई और भी होता ना तो हमें तो लगता है वो भी वही करता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कोई भी मुजरिम तब तक नहीं है जब तक उसका गुनाह साबित ना हो जाए। लॉ एंड ऑर्डर है, तहकीकात चल रही है, और क्या पता अखिल ने ना मारा हो पापा को। लेकिन रीजंस क्या थे शूट करने के? अरे कोई भी रीजंस हो, कोई ऐसा कैसे कर सकता है? और रश्मि, तुम तो बहुत ही ईमानदार लॉयर हो ना, तुम भी अखिल के डिफेंस में केस लड़ रही हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उसने तुम्हारे पापा को मारा है। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। आप शुरू से एक्सप्लेन कीजिए ना, अगर आपके पास वक्त है तो प्लीज मुझे। मैं बिल्कुल बताती, पर क्या है ना, हमारी फ्लाइट निकल जाएगी। Are you okay? नहीं, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। क्या हुआ थी? पता नहीं, माँ की चिंता हो रही है। माँ फोन क्यों नहीं उठा रही? सुन के रोंगटे खड़े हो गए। तूने एक अजन्मे बच्चे को मारने की कोशिश की, तेरा कलेजा नहीं तड़पा? तू भी तो माँ है, तेरे भी बच्चे हैं, तू किसी और के बच्चे को मारने की हिम्मत कहाँ से ले आई? शर्म आती है तुझ जैसी औरतों पे? औरत के नाम पे कलंक है, कलंक। सच में वो औरत के नाम पे कलंक ही होगी जो किसी के अजन्मे बच्चे को मारने की कोशिश करेगी। मेरा भगवान जानता है, मैंने तो नहीं की, पर सिर्फ मेरे बोलने से कोई मेरी बात नहीं मानेगा, सबूत चाहिए होगा। भगवान सब ठीक कर दे। मैं तो सिर्फ अपनी बच्ची की खुशी चाहती थी, इसीलिए उसकी सर की देने वहां गई थी, और कहा था कि उसके साथ साथ सब लोग भी उसके। मैं कभी उस परिवार का बुरा नहीं सोच सकती, अपनी बेटी के ससुराल वालों का बुरा नहीं सोच सकती है। भगवान मेरी मदद करे, ये प्रीता की मदद करे। शार्लिन! शार्लिन! क्या हुआ मैम? शार्लिन की बच्ची कहाँ है तू? शार्लिन! मैडम प्लीज आप बैठिए। मैं क्या बैठने के लिए आई हूँ? कहाँ है तेरी शार्लिन? मेम साहब, आज उसको मैंने मेमोरी न बना दिया तो मेरा नाम भी जानकी नहीं। और सुन रही है? ये तो जानकी आंटी की आवाज है। मैं भी आया। किस खुंड में जाके मर गई है तू? बाहर आ। आ गई जानकी बुढ़िया, अब होगा धमाका। चलो चल के देखते हैं तमाशा। अब बैरी हो गई है क्या? अब तक तो बार कुत्ते बिल्लियों ने भी सुन लिया होगा।
जानकी आंटी इतने गुस्से में क्यों है? पता नहीं थी। मुझे भी लेकर चल लीजिए। नहीं दी, आप यहीं आराम करो, मैं जाके देख कर आती हूँ। नहीं नहीं, मुझे भी जानना है क्या हुआ। मत तो मेरे साथ खड़ी रही, मुझे लेकर चलना। अच्छा ठीक है, चलो। शर्लिन, सुना नहीं तूने? है हिम्मत आप सामने आ, देखो मैं तेरे को कितना दम है तेरे में। जानकी जी, आप यहाँ क्या बात हो गई? आप ऐसे चिल्ला क्यों रही हैं? पहले शर्लिन को बुलाइए। तू कमरे से क्यों निकली? तेरी तबीयत ठीक नहीं है? मम्मी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? जानकी जी क्या बात होगी? कुछ शर्लिन को बुलाइए, मुझे शर्लिन से बात करनी है। ओहो, क्या हो गया? इतना चिल्ला क्यों रही हो? तमीज नाम की चीज नहीं है क्या तुम में? यही तो पूछने आई हूँ, तमीज। आप फट्टे लोग, फट्टी बातें, फट्टी डींगे, फट्टी तमीजें, पर दिल नहीं है आप लोगों का फट्टा। लेकिन जानकी जी क्या बात हो गई ये तो बताओ। ये बात है, ये सब कच्ची ना इसने हराम कर रखा है। हाँ चुप है तो जुल्म पे जुल्म, जुल्म पे जुल्म, चाले पे चाले, चाले पे चाले, चाले खत्म ही नहीं हो रही है। जानकी आंटी क्या हुआ? पुत्र, तुम्हारी माँ को पुलिस पकड़ के ले गई है।